हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमयू 2026 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसमें टोटल सीट कितनी आती हैं, कौन-कौन सी कॉलेजें इसके अंडर आती हैं और इनमें फ़ीस क्या रहने वाली है। बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी लगती है, पैरामेडिकल की फ़ीस कितनी लगती है और बीपीटी की फ़ीस कितनी लगती है। तो इन सब चीज़ों की आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, 2026 की बात करें तो 2026 में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, फार्मेसी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। एक तो आरईएचएस वाले एग्ज़ाम से और अभी एमएमयू वाले एग्ज़ाम से। आरईएचएस का एग्ज़ाम हो चुका है और एमएमयू का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले सीटों की संख्या। तो टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट आती है एमएमयू यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल सीट आती हैं 4630, जिसमें बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की कितनी सीटें हैं? 1730, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। 4630 हैं वो गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं, सभी कॉलेज हैं। अभी बात करते हैं एलाइड एंड हेल्थ केयर यानी कि पैरामेडिकल। इसमें टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मिलाकर 220 सीटें हैं। फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में 2680 सीटें हैं टोटल। टोटल 2680 सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की मिलाकर। अब बात करते हैं टोटल कॉलेज। टोटल कॉलेज कितनी हैं आती हैं? टोटल कॉलेज आती हैं इसमें 6, टोटल 6 कॉलेजें आती हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर। जिसमें गवर्नमेंट सीटों की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट सीटें हैं 400, बीएससी नर्सिंग में 400 सीटें हैं और 100 सीटें हैं एलाइड एंड हेल्थ केयर में। एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन में टोटल 100 सीटें हैं। अभी अपन बात करें तो बीएससी नर्सिंग की 6 जो कॉलेज हैं वो कौन-कौन सी हैं? तो ये जो आपके सामने 6 कॉलेजें दिख रही हैं, ये हैं जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर। जिसमें जोधपुर संभाग यानी कि जोधपुर का कॉलेज है उसमें 100 सीटें हैं। इसके बाद में बात करें बाकी नीचे 5 जो कॉलेज बच गए उनमें पर कॉलेज 60 सीटें हैं। टोटल सीट अपने पास यहाँ पर कितनी हो गई? 400 सीटें हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल में सिर्फ़ आपका एक कॉलेज है। सिर्फ़ आपका एक ही गो इसमें एमएमयू के अंडर कॉलेज आता है गवर्नमेंट, जो कि है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज, जो कि जोधपुर का कॉलेज है। इसमें बीएमआरआईटी की बात करें तो उसमें 20 सीटें हैं, बीएमएलएस के अंदर 20 सीटें हैं, बी ऑप्टोमेट्री के अंदर भी 20 सीटें हैं और बीपीटी की बात करें तो बीपीटी में कितनी सीटें हैं? टोटल 40 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट की हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा इसमें, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के समान ही इसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जिसमें बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बॉयज़ के लिए, बॉयज़ जो हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के जो भी बॉयज़ हैं तो उनकी फ़ीस रहने वाली है 50,000 रुपये पर एनम के हिसाब से, साल की फ़ीस। इसके बाद में ऑल ऑल गर्ल्स एंड एसटी एससी कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है 20,000 रुपये साल की। सालाना फ़ीस 20,000 रुपये। क्वेश्चन मनी आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा मान सकते हैं तो 51,000 और इधर हो जाएँगे आपके 21,000 रुपये। इसके बाद में पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में बॉयज़ जो हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है 21,000 साल के हिसाब से, 21,000 पर ईयर। इसके बाद में ऑल गर्ल्स और एसटी एससी कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है 10,500 रुपये। अब बात करते हैं बीपीटी की। तो बीपीटी की फ़ीस जो है, बीपीटी की फ़ीस सेम रहती है गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, जो कि है 1 लाख रुपए, साल के 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट और प्राइवेट की फ़ीस सेम रहती है बीपीटी के कोर्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अपने अपने मेन टॉपिक पर, जो कि था कट ऑफ। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो उसको स्कोर करना पड़ेगा 78 प्लस, तभी उसको कॉलेज मिल पाएगा गवर्नमेंट के लिए एमएमयू यूनिवर्सिटी के अंडर। अब बात करते हैं अपन ओबीसी। तो ओबीसी में 76 प्लस होने चाहिए नंबर आपके, 76 नहीं तो 75 तो होने ही चाहिए। 75 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 72 प्लस का मान के चलिए आप, और एमबीसी कैटेगरी में 71 प्लस का टारगेट आप मान के चलिए। एससी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट हो तो 69 प्लस, एसटी कैटेगरी से है तो 65 प्लस। इससे जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जो कट ऑफ बता रहा हूँ, उसके आप 1 नंबर ऊपर या फिर 1 नंबर नीचे मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन चल सकता है इसमें, पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। और एसटी ए कैटेगरी की बात करें तो 40 प्लस मान सकते हैं, और फिजिकल हैंडीकैप कोई है तो उसको 30 प्लस पर भी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अदर स्टेट का है तो भाई उसको तो 80 प्लस का टारगेट, 80 प्लस मान के ही चलना पड़ेगा। 80 प्लस का टारगेट मान के ही चलेगा। अब अपन पैटर्न की बात करें तो जो पैटर्न है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वो सेम रहेगा आरयूएचएस के पैटर्न के बेस पर। आरयूएचएस का पेपर जो था, पेपर होता था फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आते थे एंड केमिस्ट्री में भी 30 थे, बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन थे। तो टोटल टोटल कितने क्वेश्चन होते थे? 100 क्वेश्चन, जो कि
100 नंबर का होता था। और लेकिन आरयूएचएस का एग्ज़ाम था वो पेन और पेपर बेस्ड था। लेकिन ये वाला एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, जो कि आपका एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 1 से 4 जुलाई तक होगा, यानी शिफ्ट में चलेगा आपका एग्ज़ाम। दोस्तों इसके साथ अपन बात करें तो अभी आपकी आरयूएचएस सीयूटी की काउंसलिंग चल रही है। तो आपको अगर अपनी आरयूएचएस सीयूटी की पेड काउंसलिंग करवानी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और अपनी पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं। सिर्फ आपकी 399 रुपए में कंप्लीट काउंसलिंग की जा रही है। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपनी पेड काउंसलिंग जो है करवा सकते हैं। हम आपके नंबर के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग करते हैं और आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो था अपन ने वीडियो में इन सब चीज़ों की बात कर ली है। इसी के साथ अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।